बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के बारे में। और पीआईए की फ्लाइट 503 पीके कराची से गवादर पहुंच तो गई, लेकिन जहाज के तमाम 48 मुसाफिरों का सामान कराची ही छोड़ आई। एयरपोर्ट स्टाफ ने कहा है कल गवादर के लिए फ्लाइट नहीं, अब सामान परसों ही मिलेगा। गवादर एयरपोर्ट पर मुसाफिर परेशान हैं और उनकी परेशानी से मुतालिक आपको बताएं कि हुकाम मजीद उनको कुछ भी नहीं बता रहे। तफसीलात जानेंगे अली शेर से। अली शेर, क्या मामला है? एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया पीआईए ने? जी बिल्कुल, ये पीआईए ने अपनी जो मामूल है वो बरकरार रखा है और जिस तरह मुसाफिरों का सामान अक्सर जो है वो छोड़कर चली जाती है, बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि आज सुबह 7 बजे जो फ्लाइट गवादर पहुंची है कराची से पीके 503, उसके तमाम 48 जो मुसाफिर हैं उनका सामान कराची छोड़ आई है। इंतजामिया का कहना है कि कल चूंकि पीआईए की कोई फ्लाइट जो है वो गवादर नहीं आएगी कराची से, लिहाजा उन्हें परसों तक जो है वो सामान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग जो है, हुकूमत की पॉलिसी है कि वो टूरिज्म को फरोग देना चाहती है। मेरी एक टूरिस्ट से बात हुई है जो कराची से कोयटा पहुंचा है और उसने फोन करके मुझे बताया है कि वो अपना सामान, उसकी सैर और सियाहत के तमाम कपड़े, सब कुछ, कैमरे जो भी था वो सब कुछ वहां पे रह गया है और अब वो दोबारा उसे छुट्टी कब मिलेगी, वो दोबारा कब आ सकेगा गवादर, उसकी सैर और सियाहत जो है सिर्फ उसकी नहीं बाकी लोगों की भी वो अधूरी रहेगी। जो लोग जरूरी सामान साथ लेके आए थे, कुछ लोग शादियों पे जा रहे थे, तो वो सब कुछ जो है उनका ख्वाब कहा जाए कि चकनाचूर हो गया है और वो बेचारे परेशान है। और पीआईए जो है वो उनको एक ही जवाब दे रहा है कि चूंकि कल कोई फ्लाइट ही नहीं है, लिहाजा पीआईए कुछ नहीं कर सकती, आपको सामान परसों मिलेगा। अब सामान परसों मिलेगा, मुसाफिर परेशान हैं। अली शेर, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब इंक्वायरियों का मामला है। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सदीकी और दिगर के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग। नैब ने एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सदीकी को मुलजिम नामजद कर दिया है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया। अदालत ने रेफरेंस दायर करके 2 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली है। रऊफ सदीकी के खिलाफ अपने दौरे विजारत में गैर कानूनी भर्तियां दायर करने का इल्जाम है। इसी पर बात करेंगे, मजीद रिपोर्टर से भी जानेंगे, लेकिन अभी की खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट में महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब इंक्वायरी का मामला है। इसी पर बात करेंगे जुनेद शाह से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक जो है वो केस की समाअत की गई थी। समाअत के दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को मुलजिम नामजद कर दिया गया है, जबकि रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम जो है वो साबित हो रहा है, उसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जबकि रेफरेंस दायर करने के लिए मामला हेडक्वार्टर को अड़ताल कर दिया है और उसकी मंजूरी के बाद जो है वो नैब में रेफरेंस भी दायर कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने रेफरेंस दायर करके 2 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि नैब की जानिब से ये भी इल्जाम आयद किया गया है कि रऊफ सिद्दीकी ने अपने दौरे वजारत में महकमा स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियां की थी, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा था। जी ठीक, जुनेद शाह तफसीलात बता रहे थे। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा की क़यादत में पाकिस्तानी 18 रुकनी वफ़द वाक़ा से अटारी पहुँच गया है। रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल ने कहा, करतारपुर राहदारी पर इजलास वज़ीर आज़म के वीएन का अक्कास है, मस्बत पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। हमारी सोच है एक शजर ऐसा लगाया जाए हमसाए के घर में साया जाए। कशीदगी में कमी खित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सतनाम सतनाम, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए आंगन में साया जाए। करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की क़यादत में पाकिस्तानी 18 रुकनी वफ़द वाहगा से अटारी पहुंच गया। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द का भारत जाना वज़ीर आज़म इमरान खान के करतारपुर विजन और करतारपुर स्पिरिट का अक्कास है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान की तरफ से तेजी से तरक्याती मंसूबों का सिलसिला जारी है। सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। दरियाई रावी पर भी पुल की तामीर के लिए भी काम जोरों शोर से चल रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर नारोवाल की तोसी का 40% काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद 3 लाख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे।
करतारपुर राहदारी खोले जाने के लिए सिख बरादरी कितनी बेकरार है और करतारपुर में पाकिस्तान कितनी तेजी से तरक्याती काम करा रहा है, इस पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नारोवाल से साबिक रुकने पंजाब असेंबली रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। रमेश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक जो काम वहां पर हो रहा है, पाकिस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी मुतमिन है इससे? इल्म, और अभी थोड़ी देर पहले आप बात खुद भी कह रहे थे, जो 10 बजे का बुलेटिन था, कि आज हमारी तरफ से जो वज़ारत खारजा का वफ्द है वो भारत तशरीफ ले जा चुका है और आज अटारी के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो डायलॉग है बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे उसका आगाज होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ खुशाइद कदम है और सिख बरादरी तो इस दिन के लिए पिछले 30 साल से 40 साल से तगड़ कर रही थी, और जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के वज़रा ने, पाकिस्तान की कौम ने तमाम दुनिया के सिखों के साथ मिलकर इसका संग बुनियाद रखा, तो सिखों की जो खुशी थी वो दीदनी थी। मैं ये समझता हूँ और मैंने पहले भी इससे ये कहा है कि जो करतारपुर साहब की ये राहदारी है, ये जो कॉरिडोर है, पीस कॉरिडोर, ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान देरपा अमन की बुनियाद है और ये एक, मैं समझता हूँ, फाउंडेशन ले हुई है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान देर पर अमन होगा। बट इसके लिए आज भारत की तरफ हमारा वक्त यह है, जिनको रादर के ज़ेली की बजाय अटारी भी मेरा ख्याल ये डायलॉग करने जा रहे हैं। बट जो भी है, हम पुर उम्मीद हैं, और क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़े खुले दिल के साथ इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तमाम महफूज है, उनकी इबादत का महफूज है, और उसके प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मैं ये समझता हूँ आज जो वफ्द गया है, जब वापस आएगा तो कोई अच्छी खबर वहां से लेके आएगा और बाकायदा तौर पे, क्योंकि भारत में भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो टर्मिनल है उसकी मंजूरी हो चुकी है, तो ये एक अच्छा कदम है और इसका हम इसको सराहते हैं। जी, ये एक अच्छा कदम है, इसको सराहा जाना चाहिए। साबिक रुकने पंजाब असेंबली रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और इमरान खान आज नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में 5 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा मिलेगा। 170 ममालिक को ई वीज़ा, 90 ममालिक को बिजनेस वीज़ा की सहूलत मिलेगी, 55 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म आज शाम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने वीज़ा फीस में भी कमी कर दी है। इसी पर बात करेंगे शहबाज अहमद से। शहबाज, और बताइएगा इस नई वीज़ा पॉलिसी के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन ये है कि पाकिस्तान को जो सेहत का जो है वो दुनिया के लिए खोला जाए, और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की थी। एक टास्क फोर्स भी बनी थी जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है वीजा रजीम के नाम से, और बाकायदा इसका इफ्तिताह होगा शाम 5 बजे। एक बड़ी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में रखी गई है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नई वीजा पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसमें पहले मरले में जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें 5 ममालिक जिसमें यूएई, मलेशिया, यूके, तुर्की में इनको जो है वो सहूलत मिलेगी, और 30 दिन का हुकूमत ने टारगेट रखा कि 30 दिन के अंदर उसके बाद अगले जो है 170 ममालिक जो है उनको ये सहूलत दी जाएगी। 170 ममालिक को ई वीजा की सहूलत पाकिस्तान दे रहा है, 90 ममालिक को बिजनेस, जबकि 55 ममालिक को ऑन अराइवल वीजा की सहूलत पाकिस्तान में मिलेगी। उसके अलावा जो है हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो जर्नलिस्ट है, जो फॉरनर, उनको जो पॉलिसी है उसको भी रिव्यू करने का प्लान कर लिया गया है। और जो साथ साथ वीजा फीस में ये बताया जा रहा है कि पहले यूके की जो प्रोसेसिंग फीस थी तकरीबन 3-350 पाउंड थी, उसको कम करके और $1 कर दिया गया है। तो मकसद ये है कि जो सियाहत के मकाम है नॉर्दर्न एरिया, वहाँ पर दुनिया भर से सियाह जो है पाकिस्तान आए, तो इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आज शाम 5 बजे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। और अब बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस की। भारत में समझौता एक्सप्रेस धमाका केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत ने 6 मार्च को दलाइल मुकम्मल होने पर 12 मार्च को फैसला सुनाना था, लेकिन पाकिस्तानी खातून रहीला वकील की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। रहीला वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि सानिया समझौता एक्सप्रेस में लापता हाफिजाबाद के रिहायशी मोहम्मद वकील जिंदा और भारत की कैद में हैं। भारतीय अदालत समझौता एक्सप्रेस धमाका केस पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। भारतीय अदालत में सवामी असीम आनंद समेत 4 इंतहा पसंदों को मुल्जिम ठहराया गया है। सवामी असीम आनंद समझौता एक्सप्रेस अजमेर दरगाह समेत कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुल्जिम रहा है। मुकदमे में तकरीबन 300 गवाह के बयानात रिकॉर्ड किए गए। फरवरी 2007 को अटारी के करीब समझौता एक्सप्रेस में धमाके से 68 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था।
भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को वीटो कर दिया। फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद पेश की थी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन करारदाद से मुतालिक पहले भी कई बार अपना मौक़िफ़ दे चुका है। देर पा नताइज के लिए संजीदा मुज़ाकरात की ज़रूरत है। चीन ने हर बार सलामती कौंसिल में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चीन पहले भी 3 बार मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद वीटो कर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। केसेस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस आसिफ सईद खोसा आपको आगाह करें कि 2 दिन के दौरे पर वो कराची पहुंचे हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची से ये खबर दे रहे हैं जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा कराची पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे हैं। केसेस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है। आपको आगाह करें कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 2 दिन के दौरे पर कराची पहुंचे हैं जहां पर वो मुख्तलिफ नौयत के केसेस की समाअत करेंगे। और अब बात करेंगे सानिहा साहिवाल की, जिसके गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। साहिवाल मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। सानिहा साहिवाल की गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि आपको बताएं कि मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, जबकि 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। 6 मुल्जिमान हैं जिन्हें आज फिर से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात मंशा ग्रुप के सरबराह मियां मंशा और उनके बेटों को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज तलब कर रखा है। नैब की मुश्तरका टीम मियां मंशा से पूछताछ करेगी। नैब ने मियां मंशा और उनके बेटों को मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा तलब कर रखा है। नैब ने सेंट जेम्स एनक्लेव के मालिकाना दस्तावेजात 20 साथ लाने की हिदायत कर रही है। अहम केस है। आपको आगाह करें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात मंशा ग्रुप के सरबराह मियां मंशा और उनके बेटों को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज तलब कर रखा है। नैब की मुश्तरका टीम मियां मंशा से पूछताछ करेगी। नैब ने मियां मंशा और उनके बेटों को मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा तलब कर रखा है। नैब ने सेंट जेम्स एनक्लेव के मालिकान दस्तावेजात 20 साथ लाने की हिदायत कर रखी हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर लाखों शिकायत हल करने में कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए कवानीन में तरामीम के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली गई हैं। PMDU ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज IGs को मुरासला भी जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अवामी शिकायत के हल के लिए कायम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 8 लाख से ज़ायद शिकायत। कानूनी पेचीदगियों के बायस बेशतर शिकायत का अजाला न हो सका। शिकायत के हल में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए PD में प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट ने तजावीज़ तलब कर ली। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला अरसाल। 52 दिन में तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अक्टूबर 2018 से अब तक मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ 8,16,400 से ज्यादा शिकायत का इंदिराज हो चुका है, जिनमें 3,39,506 शिकायत का अजाला किया गया, जबकि 4.5 लाख से ज्यादा शिकायत हल करने में कानूनी पेचीदगियों का सामना है। मोहम्मद इजाज अफरीदी, न्यूज़ पेशावर। अहम खबर आपको दें, मुल्तान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज़ वैन का इफ्तिताह करेंगे। सर्किट हाउस में मुनक़दा तकरीब में RPO मुल्तान ब्रीफिंग देंगे। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज़ वैन अवाम को पुलिस से मुतल्लिका 12 सहूलियात एक जगह पर फ्राहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। मुल्तान से आपको खबर दें, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज पहुँच रहे हैं। मोबाइल खिदमत मरकज़ वैन का इफ्तिताह भी करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद से। जी इमरान, क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आला पंजाब की? जी बिल्कुल, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो कल से मुल्तान के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जो है वो उसके इजलास यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज मुल्तान में जो है वो खिदमत सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। सर्किट हाउस के अंदर ही ये जो तकरीब है मुनक्कद की जा रही है, जिसके अंदर मीडिया को जो है उन्होंने शिरकत नहीं दी। उनका कहना है कि सिर्फ
जो सरकारी मीडिया है वही इस तकरीब को कवर करेगा। ताहम जो है इस खिदमत सेंटर का इफ्तिताह सर्किट हाउस के अंदर करेंगे। तमाम ब्यूरोक्रेसी तमाम अफसरान जो हैं वो कल से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आवभगत में यहाँ पे लगे हुए हैं। सर्किट हाउस के दरवाजे जो है वो फिलहाल आवाम के लिए बंद है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और मखसूस लोग जिनकी एंट्री जिनको परमिशन मिली है सिर्फ वही इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं और उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त है। इसके अलावा मुल्तान की जो पैसे की तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात की जाए तो उसका भी अभी ऐलान किया जाएगा, लेकिन जिला डेरा गाजी खान के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा जो है खतीर रकम जो है उसके तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस की गई है। और कल डेरा गाजी खान से जितने भी ब्यूरोक्रेसी थी और जितने भी अफसरान थे उन तमाम को जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यहाँ पे सर्किट हाउस में इजलास के लिए बुलाया और यहाँ पे जो है वो पूरा उनके साथ इजलास में मुनक्कद किया और उनको बताया कि कितने कितने डेवलपमेंट फंड जो है वो जिला डेरा गाजी खान को फराहम किए जाएंगे। जी ठीक, इमरान अरशद तफसीलन बता रहे थे। और अब एक नजर सोशल राउंडअप पर। शारसदा के तफरीही मुकाम सरदराब में कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 12 अफराद डूब गए। मुकामी गोताखोरों ने 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने लापता 2 बच्चों में से एक की लाश निकाली, दूसरे की तलाश जारी। कराची के इलाके कुरंगी में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। लाखों मालियत का गत्ता और प्लास्टिक जलकर खाकस्तर हो गया। सिंध के इलाके कश्मीर से पुलिस ने अस्करियत पसंद ग्रुप के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द वेबन का ताल्लुक प्रोच रिपब्लिकन आर्मी से है। मुलजम से एक टीटी पिस्तौल, एक दस्ती बम में 2 किलोग्राम धमाका फेस मौत बरामद कर लिया गया। कराची में पुलिस एहलकार की शहरी से नारवा सलूक की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कुरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद फुटेज में देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार ने शहरी को थप्पड़ मारे और मोटरसाइकिल को लातें भी मारी। आईजी सिंध ने सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का नोटिस ले लिया है। एसएसपी कुरंगी से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आए रोज़ कराची शहर में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये चंद लोगों की जानिब से इस तरह का अमल किया जाता है, लेकिन ये तो मुसलसल ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। कराची में पुलिस एहलकार की शहरी से नारवा सलूक की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल में मुलाकातें उनकी नासाज तबीयत की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कोट लखपत जेल के बाहर कैंप लगा रखा है, जहां नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। शरीफ फैमिली की नवाज शरीफ से मुलाकातें आज भी मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से आज कोट लखपत जेल में हफ्तावार मुलाकातों का दिन है। ताहम मरीम नवाज ने जो है चंद रोज़ कबल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तबीयत की नासाजी की वजह से आज जुमेरात के रोज़ आम मुलाकातें नहीं करेंगे। ताहम शरीफ फैमिली 12:30 से 1 बजे के दरमियान कोट लखपत जेल आएगी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इतलात हैं कि वो आज कोट लखपत जेल आएंगे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है। ताहम JUI की तरफ से अभी फ़िलहाल इस किस्म की कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं आ रही। गुज़िश्ता पीर को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से, जिससे अपोजिशन की जमातों को एक तक़वियत पहुँची थी और एक सियासी हलचल देखने को मिली। ताहम अब देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान आज कोट लखपत जेल आते हैं या नहीं आते। आज जुमेरात के रोज़ आम मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन आज आम मुलाकातें जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मनसूख कर दी हैं। ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवाले जो है वो कोट लखपत अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। अयूब भुट्टा उनके जो कारकुन हैं वो मौजूद हैं, हारून भुट्टा मौजूद हैं, लीगल एडवाइज़र जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुना वो मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने यहाँ पर अपने कायद की रहाई और सेहत के लिए जो है एक दुआया कैंप लगाया हुआ है, जिसको आज 48 रोज़ हो चुके हुए हैं। वो बारिश हो, धूप हो, कोई भी जो है ना सूरत हाल वो यहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं और अपने कायद से इज़हार यकजहती करते हैं। आज सुबह ज़राए ने बताया है कि साबिक़ सूबाई वज़ीर और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी इकबाल गुज्जर वो आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आए, लेकिन आज चूँकि मुलाकातें मनसूख हैं, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद वो यहाँ पर आए और मुलाकात न होने पर वो वापस चले गए। ज़राइन हमें बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 150 मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इब्राहिम लकी आपकी मुलाकातों से मुतल्लिक तफसीलन बता रहे थे, शुक्रिया। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। टावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स का कहना है कि समी 11 सिर्फ आज का मैच ही नहीं बल्कि फाइनल भी जीतेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा क्या कह रहे हैं इस्लामाबाद के शहरी? जी बिल्कुल, PSL का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और इस्लामाबाद के बासियों को, इस्लामाबाद के शहरियों को खासकर इंतज़ार है कि आज किस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स के साथ होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले भी मैदान मार चुका है। इसलिए आज भी शहरी कहते हैं कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड ही ये जो PSL का ये जो फाइनल होगा वो अपने नाम करेगा। पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इस्लामाबाद के शहरी, कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने नाम ही ये मैदान करेगा इस बार फिर। इस्लामाबाद से यहाँ से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि PSL के आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान होने वाले मुकाबले पर क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह आज इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए हमारी टीम पर। देखा जाए कि इनकी कोशिश अच्छी है, जारी जो कोशिश है वो अच्छी जारी रखी है इन्होंने। हम दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इस्लामाबाद को फ़ाइनल में लेके जाए और कराची के साथ मुकाबला करे। जी बिल्कुल, आज क्योंकि फाइनल में दौड़ होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। जो टीम हारेगी वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी और जो टीम जीतेगी वो पेशावर ज़ल्मी के साथ मैदान में उतरेगी। आपके वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं लाहौर में लैपटॉप स्कीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें आप देखें तो बड़ा खूबसूरत तरीके से सिस्टम चल रहा है, राइट। तो आपको हम ये चाहते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी बेहतर तरीके से लर्निंग मोड में जा सकें। चाहते हम ये हैं, उसके ज़ाहिर है उसके सामने जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो आएंगी हमारे सामने, उसको देखना पड़ेगा, उसकी वजह से शायद रुकना भी पड़ जाए, लेकिन ये दीज आर ऑल टू बी डिबेटेड एक्चुअली। और आप लोग भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, आप भी अपनी गुजारिशात रिकमेंडेशन दें और आपको भी कंसल्ट करेगी मिनिस्ट्री भी, उसकी वजह कि आप भी स्टेक होल्डर हैं। पीटीआई का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब किसी पे कोई इल्ज़ाम हो या किसी के बारे में तहकीकात करनी तो पहले उस शख्स को ओहदे से हटाया जाए। HED के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी तक वही लोग हैं जो पिछले 10-12 बरस से बैठे हैं, तो उनकी ही तहकीकात आप करना चाह रहे हैं, वही रिपोर्ट भेजेंगे, वही डाटा प्रोवाइड करेंगे, तो क्या तहकीकात? देखिए, ये सवाल हमारे अपने PTI के कारकुन भी बहुत पूछते हैं और आपने वही सवाल पूछा है कि अब आपकी जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। जैसे मैं आपको DGPR ये जो महकमा है हमारा इत्तलात का, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें तकरीबन 125 के करीब आला अफसरान हैं और तकरीबन कोई 110-12 के करीब जो एक्टिव पोस्टें ऐसी हैं। पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं लाहौर में लैपटॉप स्कीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। बेताब यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। उधर डेरा गाजी खान में कॉरपोरेशन और वापडा की नाकिस कारकर्दगी के बायस अब्रे रहमत जहमत में बदल गई। 1 घंटे की बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। मौसम पर नजर रखने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद में आज फिर से बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद तेज हवाओं की लपेट में रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा क्या बताया जा रहा है मौसम से मुतालिक? जी बिल्कुल, मौसम की बात करते चले तो आज फिर से जो है सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। एक बार फिर से बादल आज बरसने को तैयार हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात करते चले तो महकमा मौसमियात ने आज फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित कश्मीर और इसके साथ साथ पेशावर में दोबारा बारिशों की पेशन गोई कर दी है। इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो आज इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने आज एक बार फिर से बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और बादलों ने भी आज इस्लामाबाद को एक बार फिर से अपनी लपेट में लिया हुआ है।
मुल्तान की सकाफत तारीख के औराक पर चंद सालों की मेहमान नजर आती है। 550 साल पुराने दरबार हजरत सखी सुल्तान शमसी की सूरत हाल बता रहे हैं। मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में वाक़या दरबार हजरत सखी सुल्तान शमसी को 993 हिजरी में तामीर किया गया। हजरत सखी सुल्तान शमसी बरसगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स तबरेज के पोते हैं। दरबार की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, मगर इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। दरबार काफी हद तक शहीद हो चुकी है। यहाँ महकमा औकाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा और जब आते हैं वो देख कर चले जाते हैं, हाँ जी करते हैं जी। इसको बनाने की कोशिश किसी ने आज तक नहीं करी। दरबार को 8 पहलू की तर्ज पर तामीर किया गया है, जबकि अमन की अलामत मुल्तानी टाइल्स पर फारसी जुबान में लिखी गई तहरीरें भी मांग पड़ती हैं। मुल्तान की तारीख और सकाफत को बचाकर न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि तारीखी विरसे भी महफूज हो जाएंगे। हजरत सखी सुल्तान शमसी का मज़ार सदियों पुरानी तारीख का हामिल होने के बावजूद महकमा आसार कदीमा की नज़रों से ओझल है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। बात करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों में। सबसे पहले ब्रेक्सिट डील की। बरतानिया डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने फैसला सुना दिया। डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से इनकलाब न करने के बिल के हक में 321 जबकि मुखालफत में 278 वोट डाले गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं ब्रेक्सिट को मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में आज ब्रेक्सिट मुआहिदे पर ताख़ीर पर वोटिंग भी होने जा रही है। बरतानिया डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलहदा नहीं होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का इत्तेफाक। डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से इनखला न करने के बिल के हक में 321 जबकि मुखालिफत में 278 वोट डाले गए। बरतानी वज़ीर आज़म ट्रेसा में कहती हैं हाउस ऑफ कॉमन को अपने फैसलों के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक्सिट को मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल पेश किया जाएगा। ब्रेक्सिट मुआहिदे पर ताख़ीर के लिए आज पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। मुस्तकिल माजूरी के बावजूद स्टीफन ने साइंस की दुनिया में कारनामे सर अंजाम दिए जो बड़े बड़े साइंसदान ना कर सके। कॉस्मोलॉजी में उनकी तहकीक कभी फरामोश नहीं की जाएगी।